बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में बीजेपी बंद का असर दिख रहा है। यहां पर व्यापक असर देखा जा रहा है। तृणमूल पर बीजेपी ने गोलीबारी का आरोप लगाया है। यहां पर भाटपाड़ा में गोलीबारी और बमबारी की गई है। बता दें, ये बड़ी खबर, जहां गोलीबारी में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं इस गोलीबारी में। बता दें, कोलकाता में बीजेपी बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार अब सियासत तेज हो गई है। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन कल भी हुआ, जहां की छात्र संघ ने यह विरोध प्रदर्शन किया था और अब बीजेपी आज बंगाल बंद का आह्वान कर रही है और जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोलकाता में बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बंद का व्यापक असर भी पूरे पश्चिम बंगाल पर नजर आ रहा है। बता दें, यहां गोलीबारी में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। बता दें, इस बीच एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। तो लगातार हम आपको पश्चिम बंगाल से खबर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार बंगाल बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में व्यापक असर देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के बंगाल बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। हावड़ा सियालदह में सभी रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी हैं। वहीं भाटपाड़ा में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तृणमूल पर आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई राउंड गोली चली और बेहिसाब बॉम्ब भी फेंके जा रहे हैं। बॉम्ब से घायल होकर बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में व्यापक तनाव है, भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं कोलकाता के बड़ा बाजार में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। तो बता दें, अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल से ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता जी, जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि यहां पर गोलीबारी भी की जा रही है और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जो है, जो भी ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल है। क्या कुछ जानकारी है इस बंद से? देखिए निम्मी, मैं आपको बता दूं, कल आपने देखा होगा किस तरह से छात्रों द्वारा जब प्रदर्शन किया जा रहा था और नवान्न अभियान जब सभी निकले हुए थे, जिसके बाद एक छात्रों पर जिस से पुलिस द्वारा जो लाठियां भाजी गई और उसके बाद फिर जाकर जिस तरह से सभी को जेल में बंद किया गया, जिसके बाद ही जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार, उन्होंने घोषणा की कि कल हम 12 घंटे बंगाल बंद बुलाएंगे। जिसको देखते हुए आज देखिए सुबह से ही लगातार जो है सुबह के कार्यकर्ता जो है पूरे बंगाल में जगह निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं। जो है पुलिस स्टेशन पर पुलिस को बाधा जा रहा है। किसी तरह जो है है वो अवरोध कर रहे हैं, जो ट्रेनें हैं वो रोक दे रहे हैं, में अवरोध कर रहे हैं। जो भी ट्रेन आना जाना जो भी कर रही थी, वो हावड़ा से बर्धमान जाने की ट्रेन हो या फिर सियालदह से नदिया जाने की ट्रेन हो, सब जगह जो है पूरी ट्रेन की आवाजाही को रोक दी गई है, बसों को रोका गया है, टायर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो देखिए चिंता जो खबरें सामने आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बैरकपुर थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में भाट जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए थे, इस दौरान गोलीबारी की जाती है, गोली चलाई जाती है, इसमें कि उनका ड्राइवर नेता ही थे। ठीक है संगीता जी, ये बताएं कि खबर ये भी है, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें की हिरासत में ले लिया गया, जैसे कि लॉकेट चटर्जी का नाम शामिल है, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया है। एक बीजेपी नेता है जिनकी बमबारी से जो जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में क्या जानकारी है? उन्हें हिरासत किया गया है।
नेताओं को हिरासत में लिया गया है। और साथ ही देखिए जो है आरोप लगा रही है, पुलिस की लगा रही है कि पुलिस टीएमसी के साथ मिलकर है और नेताओं पर जो है लैपटॉप भाने अभी कुछ बिहार से कुछ ऐसी चीजें आई थी जहां पर ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो तो मिठाई लेकर निकल गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए, समाज के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बंद है इसे असफल करने के लिए सड़कों पर निकली हुई है। ऐसे ही तस्वीरें सामने आई है, ऐसा ही आरोप देखिए बीजेपी भी लगाई है कि टीएमसी इसे कर रही है। और साथ ही पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि पुलिस जब गोलीबारी हो गई तो जो है बनी हुई थी, पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस इस मामले में मिली हुई है। इस तरह के आरोप देखिए बीजेपी लगा रही है। और साथ ही इस पर को देखते हुए जो है जगह जगह पुलिस भी तैनात है, जगह जगह इस तरह से पुलिस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और किसी तरह की कोई जो है अड़बड़ी ना हो, ज्यादा इस तरह का किसी को परेशानी ना हो जाए, जिस तरह की तक पहुंचने में असफल है। क्योंकि लोकल ट्रेनें जो है पश्चिम बंगाल में देखिए काम करने लोकल ट्रेनों से आते हैं, लोकल ट्रेन में आते हैं, तो लोकल ट्रेन जो ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ अब हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी मामला दायर कर दिया गया है। कुछ देर में डिवीजन बेंच में सुनवाई भी होगी। और आपको बता दें, इस बंगाल बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। 12 घंटे के लिए ये बंद किया गया है। গাড়িতে ফায়ার করেছে, রবি সিংকে গুলি লেগেছে ও আরেকটা ছেলেকে গুলি লেগেছে, গাড়িতে ব্যাপকভাবে গুলিবাজি হয়েছে, বম চলেছে। আর সব এরা পুলিশ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। বলছি যে পুলিশ কোথায় ছিল? পুলিশ তৃণমূলের তাবেদারি করছে, আর কোথায় থাকবে? এ কতদিন আর দালালি চলবে? শেষ হয়ে গেছে। এখানে এখন ফার্স্ট এড করাচ্ছি, তারপর এখান থেকে নিয়ে যাবো আমরা। সামান্য একটা বন্ধের ডাক দিয়েছেন আপনারা, তার জন্য রক্তাক্ত মানে কি? ওপেন ফায়ারিং হচ্ছে, গাড়িতে 6 রাউন্ড গুলি চলেছে, 6 রাউন্ড গুলি চলেছে, প্রায় 7-8 খানা বম চলেছে। सियालदा में सभी रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी है। भाटपाड़ा की बात करें तो यहां भी बंद का असर व्यापक रूप से देखा जा रहा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने मानुष नहीं बल्कि केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। जो मीडिया से अभी खबरें आ रही है कि जो जनता का बंद है, पीपल्स बंद जो आयोजित किया गया है जनता के द्वारा, जनता के मुद्दों पर, जनता की जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, उसमें एक गोली चली है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की गाड़ी पर और संभवतः वो घायल भी हुए हैं। इसका मतलब साफ है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है। और जिस प्रकार से टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही मानसिकता और कल्चर, और इस तानाशाही मानसिकता और कल्चर के चलते जो भी हथकंडा, जो भी साजिश अपनाई जा सके जनता के द्वारा प्रदर्शन को या जनता के द्वारा बंद को सैबोटाज करने के लिए, रोकने के लिए और उसे हिंसात्मक स्वरूप देने के लिए वो अपनाया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, परंतु सवाल ये बनता है कि कल जब छात्र नबन्ना अभियान चला रहे थे तो जिस प्रकार से ममता दीदी नहीं, डिक्टेटर दीदी ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, कंटेनर, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक, बैरिकेड, वाटर कैनन, उसके बाद भी सत्य की आवाज़ को दबा ना पाए और आज भी गोलियां चलने लग गई है। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि सत्य की आवाज़ दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। कल माता पिता का बयान आया कि वो इन प्रदर्शनों के, छात्रों के, डॉक्टर्स के आंदोलन के, जनता के आंदोलन के समर्थन में है। पर ममता बनर्जी आज जनता के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी हैं।
उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। आज माता पिता ने कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं होने दे रही है, पर इंडी अलायंस के लोग जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं हर मामले में, आज राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, खड़गे जी कहाँ है, सोनिया जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है, सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को अपने गठबंधन धर्म का जो है ख्याल रखना है, राष्ट्र धर्म का नहीं। टुडे इट इज एम्पली क्लियर दैट अंडर डिक्टेटर दीदी, नॉट ममता दीदी, माँ माटी मानुष इज अनसेफ एंड ओनली बलात्कारी, बमबाज and golibaz are safe. Yesterday we saw every attempt being made by dictator Didi to stop the Nabanna Abhiyan run by the students. Lathi, hockey stick, container, barricades, tear gas, water cannon, everything was used. तो देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे आप, जो कि सीधा ये बात कह रहे थे कि ममता बनर्जी अब सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलीबारी के जरिए हमला किया है, ये बातें सामने आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है। और देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तृणमूल पर आरोप भी लगाया है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई राउंड गोली चली और बेहिसाब बॉम्ब भी फेंके जा रहे हैं। बॉम्ब से घायल होकर बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में व्यापक तनाव का असर देखा जा रहा है और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं कोलकाता के बड़ा बाजार में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी मामला दायर हो चुका है। कुछ देर में डिवीजन बेंच में सुनवाई भी होगी। लगातार आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का व्यापक बंगाल बंद का असर देखा जा रहा है, जो कि 12 घंटे के लिए ये आह्वान किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेता के द्वारा। बीजेपी ने तृणमूल पर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि गोलीबारी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी और बमबारी में बीजेपी नेता घायल भी हो गए हैं। बंद के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका भी दायर कर दी गई है। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त क्या कुछ हालात है ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जमकर जो पुलिस बल है, जो जवान है, वो यहाँ पर गोलीबारी और बमबारी भी कर रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी नेता भी घायल हो गए हैं। तो यहाँ पर अब ये जो पूरा मामला है, कलकत्ता रेप मर्डर मामला जो है, अब उस पर सियासी रंग जो है वो चढ़ता नजर आ रहा है।